एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों का नेचर पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छे से पता होती है, बट ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस योर चिल्ड्रन कैन एक्ट डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल. Hi everyone, welcome back to the channel The Mommycious. In this video, I am going to share 5 important things which you have to teach your kids by the age of 5. So I hope आप लोग के लिए जो ये वाली वीडियो है यूजफुल होने वाली है. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे देकर रेड बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. According to research, 90 to 95% of brain growth happens in the first 5 years और 90% जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है ना वो डेवलप हो चुकी होती है बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो ये 5 ईयर्स होते हैं ना ये बच्चों की ग्रोथ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस टाइम पे आपकी जो पेरेंटिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. So during these important years of growing, your children need some basic lessons from you which could shape their future into a better one. These 5 things nurture good physical, mental and social behavior in them. First thing is basic manners and respect. So it's very important to teach your kids to respect every other individual. Children are not born with built-in respect. So as a parent ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये सिखाएं. कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो ये चीज़ सीख जाएगा, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पेरेंटिंग. कई बार हम बच्चों को सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं, किसी के फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं या फिर आपके घर में कोई फ्रेंड्स आते हैं, कोई रिलेटिव्स आते हैं और दैट टाइम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर किड्स कि वो बहुत ही अच्छा बिहेव करें या फिर बहुत ही तमीज़ से बच्चों मतलब सबके साथ वो बात करें. इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करें, अपने बच्चों को उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितना आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरे लोगों को या आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आए. घर पे जो आपका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट होना चाहिए. अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर पे ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट ही नहीं करें जिससे बच्चों को ये सब नॉर्मल लगे. कई बार ना आप बच्चों को सिखाते तो बहुत कुछ है कि हाँ हमने बच्चों को सिखाया हुआ है कि वो हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, अपने एल्डर्स से रिस्पेक्ट से बात करें, अपने छोटे जो हैं उनसे वो प्यार से बात करें या फिर प्यार से वो बिहेव करें, बट आप खुद का जो आपका बिहेवियर है अपने घर पे या अपने फैमिली के साथ वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है. तो बच्चा क्या करेगा, जो भी आपने सिखाया है ना वो सब भूल जाएगा, बट जो वो देखेगा अल्टीमेटली वो वही सीखता है. डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज घर पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें बिकॉज अल्टीमेटली चिल्ड्रन विल लर्न फ्रॉम योर बिहेवियर ओनली. सेकेंड थिंग इज ग्रैटिट्यूड. सो बहुत ही अर्ली एज से आपको अपने बच्चों को थैंक यू और सॉरी जैसे वर्ड्स सिखाने चाहिए, क्योंकि ना कई बार बच्चे को ना हैबिट हो जाती है कि वो हर चीज़ में बस कंप्लेन ही करते रहते हैं. वो उन चीज़ों के लिए कभी भी थैंकफुल नहीं रहते जो उनके पास होती है, बस जो उनके पास नहीं है वो हमेशा उसकी ही कंप्लेन करते रहते हैं कि यार ये नहीं है हमारे पास, ये मेरे फ्रेंड्स के पास है, ये मेरे पास नहीं है. तो सो टीच योर किड्स टू एंजॉय स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड शो योर किड्स ग्रैटिट्यूड. कई बार ना हम अननोइंगली बच्चों को मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करवा देते हैं ये सोच के कि यार ये चीज़ें हमारे बचपन में हमें नहीं मिली थी एंड नाउ वी आर कैपेबल इनफ टू गिव आवर किड्स वॉट एवर दे वॉन्ट. बट इसके चक्कर में क्या होता है ना कि आप अपने बच्चों की लाइफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन रिमूव कर देते हैं एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस. बच्चों को इन वर्ड्स का मीनिंग तभी आएगा जब आप एक सिंपल बाउंड्री क्रिएट करेंगे बच्चों को कुछ भी देने से पहले, सो दैट दे लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. कई बार हम बच्चों को थैंक यू बोलना तो सिखा देते हैं बट उसका जो ट्रू मीनिंग होता है ना बच्चे वो समझ नहीं पाते, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करें जब भी आप बच्चों को कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं. बच्चे ने आज कोई आपसे डिमांड करी और आपने तुरंत ही उस डिमांड को पूरा कर दिया, मतलब ऐसे आप कभी भी नहीं करें, चाहे भले ही बच्चा आपसे एक पेंसिल और रबर ही क्यों ना मांग रहा हो, जो कि बहुत ही छोटी चीज़ है शायद आपके लिए ना, बट अगर आप हर टाइम ऐसा करेंगे ना तो बच्चा आपसे मांगने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं. वो कभी ये नहीं सोचेगा कि हाँ इस चीज़ की भी कोई वैल्यू है. और जैसे बच्चे होते हैं ना आजकल स्कूल जाते हैं तो डेली कभी कोई पेंसिल घुमा देते हैं, इरेजर घुमा देते हैं, शार्पनर घुमा देते हैं और घर आके फिर मम्मी पापा से बोलते हैं कि हमें तो ये चाहिए और पेरेंट्स फटाफट से उनको वो लेकर दे देते हैं कि ठीक है पेंसिल ही तो है, रबर ही तो है. तो बच्चों को कभी भी उन चीज़ों की ना वैल्यू नहीं रहेगी. सो ये कुछ चीज़ें हैं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. हालांकि वी आर केपेबल इनफ, हम इतने हैं कि हम बच्चों को एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें तो प्रोवाइड करवा ही सकते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना
थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों की ना वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। अब चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 5 years हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। उनको समझ नहीं आता कि वो कैसा फील कर रहे हैं और अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करें। कई बार आपने देखा होगा कि आप बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो वो सडनली उनका जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। चाहे वो ज़मीन पर लेट जाते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई किसी भी चीज़ की जिद करने के चक्कर में टॉयज़ को अपने थ्रो करने लग जाते हैं, आपको पुश करने लग जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से ना मतलब ऐसा कुछ बिहेव करते हैं जो वो जनरली नहीं करते हैं। सो उस टाइम पे ना उन बच्चों को समझ नहीं आता कि अपनी फीलिंग्स को वो कैसे एक्सप्रेस करें। सो एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को ये सिखाना कि अपनी जो फीलिंग्स है उसको कैसे पॉजिटिवली और हेल्दी तरीके से आपके साथ वो शेयर करें। एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट, एक सेफ जोन, सेफ एरिया क्रिएट करना जिससे कि अपनी फीलिंग्स को वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा जब कोई भी टैंट्रम थ्रो करता है ना तो एज अ पेरेंट हम सडनली उनसे ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बच्चा एक चिल्लाता है तो हम उसके बाद 2 चिल्लाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, विदाउट ये सोचे कि बच्चा कोई फीलिंग से शायद मतलब बच्चा किसी फीलिंग के साथ टैकल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे कैसे मतलब वो चीज़ें शेयर कर पाए। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको भूख लगती है तो समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि उसके पास कोई ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, वो समझा नहीं पा रहा है अपनी फीलिंग्स को ना, तो उस टाइम पे बच्चे रोने लग जाते हैं। तो मदर जो है वो समझ जाती है ना कि हाँ बच्चे को भूख लगी है। तो वही वाली चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा एक सेफ एरिया, एक सेफ जोन बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चे जो है वो आपके साथ अच्छे से बात कर पाएँ, पॉजिटिवली और हेल्दी तरीके से बात कर पाएँ। सो ये जो बच्चों की जो फीलिंग्स होती है ना, आप ये जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे। और जितना जल्दी आप ये फीलिंग समझ लेते हैं ना अपने बच्चों की, आई थिंक उतना ही ईजी हो जाता है आगे चलकर ना पेरेंटिंग करना आपके लिए। नेक्स्ट थिंग इज ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी बच्चों को सिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉप लाइंग इवन ऑन द स्मॉल मैटर्स। कई बार ना बच्चों को ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती है बिकॉज दे थिंक इट्स क्वाइट नॉर्मल टू लाई सम टाइम्स, क्योंकि घर पे ना वो कई बार बहुत छोटे छोटे से झूठ बोलते हैं जो आप जनरली अवॉइड कर जाते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर जाते हैं ना, आप उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते उनको, और उस टाइम पे उनको लगता है कि ये तो ठीक है। कई बार हम मतलब किसी टाइम हम बोल सकते हैं झूठ, कोई भी छोटा सा झूठ हम बोल सकते हैं, तो वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपने जो एक छोटा सा झूठ है ना उसको नेग्लेक्ट कर दिया और बच्चे ने इस चीज़ को नॉर्मल मान लिया। सो एज अ पेरेंट इट्स योर ड्यूटी कि बच्चों को ये सिखाएं कि ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज ईजी, बट व्हेन यू टेल द ट्रूथ यू फील बेटर, एंड येस ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज बीइंग अ बेटर पर्सन। लास्ट इज अ गुड हाइजीन हैबिट्स। आई थिंक ये मुझे फर्स्ट पे रखना चाहिए था, बट जो भी है, गुड हाइजीन इज एन एसेंशियल हैबिट दैट शुड बी टॉट फ्रॉम एन वेरी अर्ली एज। जितना जल्दी आप बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएंगे, लाइक वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, आफ्टर यूजिंग वॉशरूम, वाइल वेदर आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, प्रमोट्स गुड हेल्थ इन फ्यूचर। Show your kids how to brush their teeth properly and encourage regular bathing and personal cleanliness, which plays an important role in your kids' upbringing. So yes, these are the 5 important things which I really want that every parent have to teach their kids for their well-being. और बहुत ही मतलब होता है ना, कई बार हम कुछ चीज़ें बच्चों को क्यों नहीं सिखाते क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बट स्टिल ये रिसर्च भी बोलता है कि 0 to 5 years की जो ये एज होती है ना, इसमें आप ये सब चीज़ें अगर सिखाएंगे ना तो बच्चे का जो मतलब फ्यूचर जो है वो बेटर तरीके से आप देखेंगे। और अगर आप सब कुछ टाइम के भरोसे छोड़ देंगे ना कि ये भी चीज़ बच्चा सीख जाएगा, ये भी बच्चा सीख जाएगा, तो ये अल्टीमेटली यार ह्यूमन बीइंग है तो सीख ही जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोलती कि नहीं सीख पाएंगे, पर किस तरीके से बच्चे सीखेंगे ना, शायद आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि बच्चा उस चीज़ में मतलब कितना टैकल करेगा एक एज के बाद ना। तो वही एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर पेरेंट्स सो यू डेफिनेटली हैव टू टीच योर किड्स दीज टाइप ऑफ थिंग्स। इसको आप मतलब नॉर्मलाइज करें। ABCD 1 2 3 4 के अलावा बच्चों को कुछ बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं ना वो सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ऐसा लगता नहीं कुछ और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।